नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली के बारे में। विशिष्ट नहीं, राजकर्मी कहलाएंगे नियोजित शिक्षक। परीक्षा की बाध्यता समाप्त। सक्षमता परीक्षा फेल करने पर भी नहीं हटेंगे नियोजित शिक्षक। दिसंबर में होगी शिक्षकों की परीक्षा। नियमावली में क्या क्या हो रहे हैं बदलाव, आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए आ रहे इस अपडेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं कहे जाएंगे। इसको लेकर शिक्षक संघों के द्वारा आपत्ति किया जा चुका है। दूसरी ओर नई शिक्षा नीति में विशिष्ट शिक्षक विकलांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को कहा गया है, जिसके बाद विशिष्ट शब्द का हटना तय हो चुका है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा देनी होगी, पर इसके लिए 3 बार की परीक्षा की बाध्यता खत्म होगी और फेल होने वाले शिक्षक भी सेवा में बने रहेंगे। नियोजित शिक्षक के रूप में विद्यालय में कार्य करते रहेंगे एवं नियोजन इकाई तब तक चालू रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर में सक्षमता परीक्षा लिए जाने की संभावना है। सक्षमता परीक्षा पास करके नियोजित शिक्षक यह साबित कर देंगे कि वे बीपीएससी शिक्षकों से श्रेष्ठ है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता बंशीधर ब्रजवासी नई नियमावली के सुधार और शिक्षकों के मार्गदर्शन को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सवाल ये है कि सर, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से कहीं ना कहीं कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, वैसे लाखों शिक्षक है बिहार में, तो उन लोगों को अपनी सक्षमता अब प्रदर्शित करना है, मतलब ये साबित करना है कि आप सक्षम है अभी टीचिंग करने लायक, और उनकी परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी, ऐसा खबर है। हालांकि ऑफिशियल में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी भी ऐसा कहे कि हल्का फुल्का एग्जाम लेकर के आपको भी सरकारी बना देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर, और इसमें क्या सत्यता है सर, जानना चाहेंगे सर सब लोग आपसे। सरकार को यह पावर है कि वह कोई भी कानून सरकार बना सकती है जो संविधान के दायरे में हो और विधि सम्मत हो। तो विधि सम्मत कानून तो सरकार बना ही सकती है, लेकिन हमने पूर्व में भी कहा है, हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि यदि किसी भी कर्मचारी को आपने एक बार 60 वर्षों के लिए बहाल कर दिया, अगर नियुक्ति हो गई और उसकी सेवा अवधि 60 वर्षों के लिए एक बार आपने निर्धारित कर दी, उसके बाद आप किसी परीक्षा के आधार पर यह कहेंगे कि उनको बीच में ही हम हटा देंगे या परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, तो यह बिल्कुल अवैधानिक है। केवल बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी संविधान इस प्रकार के सर्कुलर को परमिट नहीं करता है, या परमिशिबल नहीं है, या अवैध कानून होगा, या कानून नहीं चलने वाला है। लेकिन सर, जो नियमावली बनाया गया तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि 3 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार में अगर असफल होते हैं तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यह कानून यह नहीं ला सकते हैं, सुझाव मांगे हैं, इस पर सुझाव में हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है, और निश्चित रूप से जब नई नियमावली आएगी तो इसे निश्चित रूप से हटा करके सुधार करके इनको लाना पड़ेगा। परीक्षा वो ले सकते हैं, परीक्षा वो लेंगे, वो यह कह सकते हैं कि हाँ परीक्षा जो पास करेंगे उनको हम राजकर्मी बना देंगे, तो वो बना सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इनको नियोजन इकाइयों का भी अस्तित्व रखना पड़ेगा। जो लोग परीक्षा में भाग नहीं लेंगे, परीक्षा में फेल कर जाएंगे, तो वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, और जो पास करेंगे वो राजकर्मी हो जाएंगे। यह संभव है, यह संभव है। लेकिन यदि यह कहेंगे कि नहीं परीक्षा में फेल कर जाए उनको हटा देंगे, तो किसी की औकात नहीं कि कोई किसी को हटा सकता है, इनका औकात से बात। सर, सक्षमता परीक्षा जो है उसको पास करने के बाद ये क्लियर नहीं है अभी तक कि राजकर्मी होंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे नहीं, वो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो नियमावली का जो प्रारूप आया है, जिस पर आपत्ति मांगी गई थी, तो नियमावली के प्रारूप का जो प्रियम्बल है उसका, ऊपर से जब उसकी प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, शुरुआत में ही लिख दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व से कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के बराबर लाने के लिए कानून बना रही है। तो उसमें जो संविधान की धारा 309 का जो उसमें जिक्र किया गया है, तो संविधान की धारा 309 के तहत कोई भी जो कानून बनता है वह राजकर्मी का कानून बनता है। जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 को जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट वह जो शक्ति दी गई है राज्यों को और केंद्र सरकार को, दोनों को उसी से मिला है कि भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार कोई अपने कर्मचारियों के लिए जो कानून बनाएगी तो इसी धारा के तहत बनाएगी, इसी धारा के तहत उनको यह शक्ति प्राप्त है। तो जैसे ही धारा 309 के परंतु के तहत
नियमावली बनी या राज्यकर्मी की नियमावली है, इसलिए इसमें कोई इफ बट नहीं है। इसके लिए स्पष्ट अलग से लिखने की जरूरत, हम लोग पढ़े लिखे लोग इतना समझते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो अस्पष्ट शब्दों में सुनना चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो होंगे और राजकर्मी जो होंगे उसमें क्या कुछ अंतर है किसी भी तरीके से? नहीं, विशिष्ट शिक्षक और राजकर्मी में कोई अंतर नहीं, लेकिन विशिष्ट शिक्षक शब्द भी हट जाएगा जो मुझे लगता है। विशिष्ट शिक्षक शब्द रहेगा नहीं, हमने इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक का मतलब क्या होता है? टीचर इज टीचर, शिक्षक शिक्षक होता है। विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट शिक्षक को परिभाषित किया गया है, इसको अगर विशेष शब्द के रूप में अगर आप देखेंगे तो यह परिभाषित है विशिष्ट शिक्षक के रूप में। जो नई जो शिक्षा नीति आई है भारत सरकार के द्वारा, उस नई शिक्षा नीति के तहत बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षक वैसे शिक्षक कहे जाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जो दिव्यांग होंगे, शिथिलांग होंगे, विकलांग होंगे, ऐसे बच्चों को। तो इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। इसलिए जब उस नाम से उस शब्दावली को किसी रूप में शिक्षा नीति के अंतर्गत परिभाषित किया जा चुका हुआ है, तो वर्णित स्थिति में आप उस शब्द का प्रयोग करके और फिर नए तरह से आप नियमावली नहीं